हम तो लोगों की डिमांड पे कि आपको ये हमें और राज्यपाल को इकट्ठा लड़ना चाहिए, लोगों की डिमांड के ऊपर हमने जो था वो कम सीटों पर भी उनसे समझौता किया था। तो हमारे जो कैंडिडेट थे वो खाली हाथ थे, बिना पैसे वाले थे, और उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो 10 करोड़ खर्चने वाला है। भगवंत मान की जो अभी तक की छवि है वो अभी तक की उसकी अच्छी छवि है, ईमानदार की छवि है, केजरीवाल की छवि भी अब तक की अच्छी छवि है, लेकिन आगे वो कैसे चला पाते हैं तो टाइम बताएगा। गुलाम जी, 400 दिन तक आपने दिल्ली को घेरे रखा, राजधानी को एक तरह से चारों तरफ से घेर लिया था। पूरे देश का किसान, पूरे देश का मीडिया, पूरी दुनिया की नज़रें किसानों पर थी। उसके बाद धरना उठता है, पंजाब चुनाव आते हैं, यूपी चुनाव आते हैं। 400 दिन तक सरकार को घेरने वाले किसान यूपी और पंजाब में ऐसा क्या हुआ कि किसानों को विश्वास नहीं मिला, या किसानों आपने चुनाव भी लड़े तो किसान मोर्चा जो आपका जो था उनको वहाँ इतना सफलता नहीं मिली पंजाब में, कारण क्या रहे? देखिए, हम एक विकल्प देना चाहते थे। उदाहरण है आपके सामने कि आज तक बहुत से आंदोलन लड़े हैं, जीते भी हैं, लेकिन एक आंदोलन को हम जीतते हैं और वही किसी दूसरे रास्ते से होके फिर उसको कहीं ना कहीं वो दूसरी तरह के कानून ले आते हैं। उदाहरण के तौर पे अब ये आंदोलन है, 750 शहीदियाँ देने के बाद ये आंदोलन लड़ा और हम कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं आंदोलन, लेकिन इसके बावजूद भी हमें एमएसपी की गारंटी अभी तक नहीं मिली और कहने के वादा करने के बाद अभी तक कमेटी नहीं बनाई। और अगर दूसरी तरफ देखो, अभी खतरा टला नहीं है, अभी दूसरे तरीके से ये बात को लेके आएंगे। कैसे? जब शहीदियों के बाद, बात मानने के बाद कृषि मंत्री ने ये कहा कि हम लोगों के दबाव में एक बार पीछे हटे हैं, एक कदम पीछे हटे फिर आगे बढ़ेंगे। आपने अगर कृषि मंत्री का बयान सुना हो तो पहली बात तो ये कि आंदोलन का इतनी कदर है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब क्या होगा, अडानी गोदाम बना रहे हैं, अब ये कहेंगे कि सीधी गेहूँ अडानी के गोदाम में ले जाओ, होगा, कन्फर्म होगा, अडानी के गोदाम में ले जाओ और आपको एमएसपी का पैसा मिलेगा। तो हमारे पास क्या जवाब होगा? भाई, जब हमें एमएसपी का रेट मिलेगा और सरकार देगी, लेकिन सरकार की शर्त है कि आप अडानी के गोदाम में ले जाओ। हम अडानी के गोदाम में ले जाएंगे तो मंडी खत्म, मंडी में आड़ती नहीं बचेगा। ऐसे ही जो आगे सेलर लगाएंगे, जो कंपनियां उस जीरी को जो संभालेंगी, उसमें क्या होगा कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि सेलर है और उसमें ट्रॉली गई है सीधी, उसमें एक झरना लगाया हुआ है नीचे और सीधी ट्रैली जो है ज़मीन के बराबर का ट्रैली जो है उसमें अनलोड हो गई है लिफ्ट से और वो पूरी जीरी अंदर गई। उसके बाद वो उसके प्रोसेस होते हुए और चावल बनके थैली में पैक होके ही बाहर निकला। ठीक बात है। तो वो कहेंगे ठीक है, हम तुम्हें जीरी का भाव तो देंगे, लेकिन आप उस सेलर में ले जाइए, वहाँ आपको भाव मिलेगा। तो मंडी खत्म। जब मंडी खत्म हो जाएगी तो उसके साथ ही हमारा सब कुछ, मानिए कि हमारी जो फसल है वो हमारी ऐसे 2 साल तो ऐसे चलाएंगे, और उसके बाद जब मंडी खत्म हो जाएगी, जब मंडी टूट जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा कि हम कैसे इनसे एमएसपी लें, कैसे। दूसरी चीज़, जो हमारी बाकी फसलें हैं, जिन फसलों का एमएसपी नहीं मिलता, अभी मंडी में उनका कंपटीशन होता है, मंडी में उनकी बोली होती है, ठीक है। तो वो बोली वो जब मंडी नहीं होगी तो बोली भी नहीं होगी, तो जिनका एमएसपी नहीं है वो और सस्ती बिकेंगी। हम एक विकल्प दे रहे थे इनको कि आपके पास विकल्प ये है कि जहाँ कानून बनते हैं वहाँ आप अपने आदमी भेजो, जिसकी जितनी संख्या भारी है उतने उसके ज़्यादा आदमी वहाँ पे होने चाहिए। ये विकल्प दे रहे थे। अब लोगों ने उसको नहीं कबूल किया तो उनकी मर्जी है, हमारा कोई निजी के लिए तो कोई था नहीं, हम तो एक लोगों के लिए कर रहे थे कि ये उस लड़ाई से ये लड़ाई बेहतर है। वो भी आंदोलन वाली भी रखें, लेकिन उसके साथ जब हमें वोट डाल ली और वोट हमारी है तो हम चुने अपना। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट करेंगे भी, तुम्हें दिक्कत भी है एक्सेप्ट करने में,
कि हमारे जो कैंडिडेट थे वो खाली हाथ थे, बिना पैसे वाले थे, और उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो 10 करोड़ खर्चने वाला है। पैसे की कीमत तो नहीं रही। आप जीता वहाँ पे, मोबाइल जो मैकेनिक थे ऐसे लोग जीते हैं, पैसे की ज़्यादा कीमत लगता नहीं इस बार। नहीं, किसने बोला आपको? ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वहाँ पे सारे टिकट पैसे वालों के पास थे। आप पार्टी के भी? आप पार्टी के तो सबसे ज़्यादा पैसे वालों के पास थे। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि सबसे अरबपति जो थे वो किसके पास थे, वो सारे आम आदमी पार्टी के पास, दूसरी पार्टियों से ज़्यादा थे। हाँ, जो आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि एक मोबाइल वाले को टिकट दे दिया, वो भी जीत गया, उस पर पार्टी ने पैसा खर्च दिया, उस पर पार्टी ने पैसा खर्चा। क्योंकि सब जो पार्टी का होता क्या है, कोई भी पार्टी है, पार्टी उम्मीदवारों से पार्टी के लिए फंड लेती है, ठीक है, और वो करोड़ों में होता है, तो इसलिए पार्टी के पास कोई फंड की तो कमी होती नहीं। तो जहां उनका ऐसा कैंडिडेट हो दिखाने के लिए कि वो जीत सकता है लेकिन पैसे नहीं है, उसको वहां पे पैसे वो पार्टी खर्चती है। पंजाब में क्या लगता है, पैसे का बोलबाला रहा चुनाव में? बहुत बोलबाला रहा, बहुत बोलबाला रहा। आप ये मानिए कई जगह तो 20-20, 30-30 करोड़ तक भी खर्चे हैं। तो 20-30 करोड़ खर्च के विधायक बनेगा, तो ईमानदारी की सरकार कैसे उम्मीद कर सकते हैं केजरीवाल ठीक चलेंगे, आपकी सरकार ठीक चलेगी भगवंत मान? ये तो ज़्यादा मुखिया पे डिपेंड करता है, किसी भी सरकार में मुखिया पे डिपेंड करता है। और सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे केजरीवाल जी को, और जो मान साहब हैं जो सीएम बनने जा रहे, भगवंत मान जी को बधाई देना चाहेंगे, और उम्मीद करें कि वो अच्छा चलाएंगे। और भगवंत मान की जो अभी तक की छवि है, वो अभी तक की उसकी अच्छी छवि है, ईमानदार की छवि है। केजरीवाल की छवि भी अब तक की अच्छी छवि है, लेकिन आगे वो कैसे चला पाते हैं तो टाइम बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनको बढ़िया चलानी चाहिए। आपको चर्चाएं थी, ऑफर थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किसान मोर्चा उनसे जुड़ के चुनाव लड़े, अब लोगों ने मना किया था, तो लगता नहीं गलत फैसला, तो उस समय जुड़ जाते तो शायद ठीक रहता? नहीं, उनकी ऑफर मेरे पास नहीं आई, उनकी ऑफर राज्यपाल जी के पास आई थी, मेरे पास उनकी ऑफर नहीं आई। हमारी पार्टी अलग थी, राज्यपाल ने अलग पार्टी बाद में बना ली थी। पहले तो हालांकि वो कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी बना ली थी। वो मेरे से केजरीवाल की बात नहीं हुई, ना केजरीवाल के किसी आदमी की हुई। अगर होती शायद बात, आप एग्री हो जाते उस मुद्दे पर? सोचते जो भी था, हम तो लोगों की डिमांड पे कि आपको कि हमें और राज्यपाल को इकट्ठा लड़ना चाहिए, लोगों की डिमांड के ऊपर हमने जो था वो कम सीटों पे भी उनसे समझौता किया था।